हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको दिया था यूनिट्स एंड डायमेंशन का। 50 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, आपने किए होंगे। होपफुली अभी कितने डाउट्स हैं आपको ज़रा वो देख लेते हैं। 1 बाय 1 सभी को सॉल्व करेंगे। इन ऑल देयर वर 50 क्वेश्चंस। राइट, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ इज़ डबल्ड, मान लीजिए इसको 12 कहा जाए, एंड दैट ऑफ मास एंड टाइम इज़ हाफ। मास की यूनिट को क्या कर दिया गया, m/2, और टाइम की यूनिट को भी हाफ। द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है एक्चुअली, mL/T-2। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में कितनी है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि टाइम को किस लिए यूज़ करते हैं, सेकेंड के लिए। अब जो हमने किया ये ओरिजिनल थी। केस 2 में क्या कर दिया हमने, ये केस 1 था जो होता है। केस 2 में kg को कर दिया हमने kg/2, मीटर स्क्वायर को 2 मीटर का स्क्वायर, राइट, यानी 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर की जगह 2 मीटर यूनिट हो गई तो उसका स्क्वायर 4 मीटर स्क्वायर। सेकेंड को भी क्या कर दिया, हाफ, तो ये हो गया सेकेंड स्क्वायर बाय 4, क्योंकि नई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड/2। यहाँ पे नई यूनिट क्या होगी, मीटर/2, और ये क्या होगी, 2 मीटर्स। ऐसा, तो ऐसा अगर हम करें, ये कैंसिल 2 बार, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो ये कितने टाइम्स बढ़ गई पहले के मुकाबले, 8 टाइम्स। आंसर क्या आ गया अपना, 8 टाइम्स। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वन, गिवन m इज द मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ m/k स्क्वायर। यानी हमें इसका डायमेंशन चाहिए m/k स्क्वायर। तो देखिए मास का क्या होता है, कैपिटल M। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, F/m। ये हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी बताया था आपको। यानी दिस इज समथिंग mL/T-2/m। तो यहाँ यूज़ करिए L/T-2, राइट। तो ये क्या मिलेगा हमें, एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये होना चाहिए √m/k। करेक्शन कर लेना, √m/k। तो m/k जो है वो कितना मिलेगा, ज़रा बताओ बेटा। k की वैल्यू क्या हो गई, F/m। तो स्क्वायर करना है क्या हमें, एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है बच्चों, दोबारा ले लेते हैं। ये कहता है एज पर द क्वेश्चन √m/k स्क्वायर। अब देखिए k क्या होता है, F/x, बिकॉज F इज इक्वल टू kx। तो क्या मिलेगा यहाँ से, ज़रा डायमेंशन चेक करिए। √m/, ये हो गया k स्क्वायर का मतलब F²/x स्क्वायर, x स्क्वायर ऊपर चला गया। डायमेंशन लिखना है तो m, x बोले तो लेंथ, f की डायमेंशन क्या होती है, mL/T-2 का होल स्क्वायर, m² L² T⁻⁻4। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे बताइए, m-1 T⁻4। ये आंसर आ रहा है एज पर द क्वेश्चन। ओके, कॉपी करिए। हाँ संजय, मैं रिकॉर्डिंग में हूँ। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन में एक मिस्टेक है बेटा, ये एक्चुअल में होना चाहिए √m/k।
ये के स्क्वायर गलती से दे रखा है, इसको ज़रा सही करेंगे। एक्चुअल में ये होना चाहिए रूट ऑफ एम अपॉन के। तो क्या मिलेगी डायमेंशन अपने को, के की एफ अपॉन एक्स। तो क्या आंसर आएगा उस स्थिति में, एम एल अपॉन एम एल टी माइनस 2। देखो ये सब कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर तो आ गया T1, जो कि किसके बराबर है, टाइम पीरियड के बराबर। सो देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ये दे रखा है जो इसके हिसाब से ये होना चाहिए, परंतु गलत है ये। क्वेश्चन में ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, इट इज़ एम अपॉन के। तो डायमेंशन किसके बराबर आ गई इसकी, टाइम के बराबर। ये फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग फोर्स का, जो आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज P and Q is ml2 T minus 2 and P upon Q is what, m T minus 2। देन P and Q आर रिस्पेक्टिवली क्या क्या होंगे, ये हमें चेक करना है। एक काम करते हैं, अपन P को रिप्लेस कर देते हैं ज़रा। यहाँ से P को क्या लिख सकते हैं, Q डॉट एम टी माइनस 2, यहाँ डाल दीजिए। Q स्क्वायर हो जाएगा, एम टी माइनस 2, अंडर रूट ले लीजिए, Q किसके बराबर हो गया, L के। सो यहाँ लगा दीजिए, P कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स एम एल टी माइनस 2। तो P क्या हो गया, फोर्स, और Q क्या हो गया, लेंथ। देख लीजिए आराम से, क्योंकि ये फोर्स की डायमेंशन है, फोर्स एंड लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, चॉइस इज थर्ड। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ एनर्जी अपॉन मास ओवर लेंथ। एनर्जी का क्या है, एम एल टू टी माइनस 2, मास ये है, लेंथ एल है, कैंसिल हुआ, क्या बचा, एल टी माइनस 2, नहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी डायमेंशन है बच्चों, ये एक्सेलरेशन। कॉपी करिए, फोर्थ आंसर आ गया, द आंसर इज 4। फिफ्थ देखिए, J इज़ द एंगुलर मोमेंटम, E इज़ द एनर्जी। ओके, सो देखो J स्क्वायर अपॉन 2 ही, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन आपको बताई है मैंने। क्या होता है फॉर्मूला, उसको हमने L से बताया था, MBR बोले तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन थी ml2 t माइनस 1। स्क्वायर करेंगे इसका तो m2 l पावर 4 t माइनस 2। 2 डायमेंशन लेस है, एनर्जी कितना, ml t माइनस 2, कैंसिल करिए, क्या बचा, ml2। ये किसकी डायमेंशन होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर विच इज़ ml2। आराम से प्रैक्टिस करिए, मॉडल्स नए हैं, आप करते करते इनको समझ जाएंगे।
आगे देखिए 6 नंबर, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, ये लेमडा क्या होता है बेटा, ये सिंबल को बोलते हैं लेमडा। एक्चुअली कोई जो वेव होती है ना ऐसे, इसके दो हाईएस्ट पॉइंट्स को क्रस्ट बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, और लाइक यू कैन से टू ट्रफ, जो लोएस्ट पॉइंट है इनको ट्रफ्स बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं लैम्डा। ओके, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आगे काम आएगा हमारे ऑप्टिक्स में जब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस, राइट। अब देखो अगर ये फॉर्मूला राइट है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि तो ये एक ही डायमेंशन क्या, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। लैम्डा क्या है, लेंथ है, तो लैम्डा की डायमेंशन क्या है L1, यानी कि b अपॉन लैम्डा की टोटल डायमेंशन क्या होनी चाहिए, म्यू के बराबर। अगर फॉर्मूला सही है तो b की डायमेंशन क्या आ गई बच्चों, m0 L1 T0, और c की डायमेंशन क्या होगी, तो ये पूरी टर्म भी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस, क्योंकि एज पर द होमोजेनिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज एडिशन गिव्स अस द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो c अपॉन L स्क्वायर मस्ट बी डायमेंशन लेस। ऐसा करने पर c कितना मिलेगा बेटा, ये आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए। सेवंथ देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, एक थ्योरम होती है, सही बात है, फ्लूइड के बारे में। जब कोई फ्लूइड किसी सरफेस पे फ्लो करता है, जैसे लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसके यूनिट वॉल्यूम की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। इसमें प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक, और अपने पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों का एडिशन क्या रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, क्या परेशानी है, इसकी डायमेंशन निकालनी है हमको, तो हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी, किसी भी एक को पकड़ लीजिए। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एच क्या है, एल, तो क्या हो गया L2 T-2, बोले तो आंसर हो गया अपना M0 L2 T-2। थर्ड चॉइस इज द आंसर। इसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ फॉर अ गिवन वेव। ये एक वेव होती है, ऐसे साइन वेव कहते हैं इसको। तो लैम्डा क्या है, बेसिकली अ डिस्टेंस है। देखिए अगला क्या है, एट्थ। क्या कहता है एट्थ क्वेश्चन,
द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन। ओके, मान लीजिए कोई फोर्स कहीं पे लग रहा है 100 न्यूटन का। बच्चों उसकी डायमेंशन क्या है, mL/t-2, यानी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, केस 2 में मतलब किसी भी मैग्नीट्यूड पे कितना फ़र्क पड़ेगा अगर हम इसकी यूनिट्स को चेंज कर दें। तो ये क्या कह रहा है, मास एंड टाइम आर डबल, तो नई यूनिट क्या हो जाएगी 2 kg, और लेंथ की यूनिट क्या कर दें हाफ, वो मीटर/2। ये है अपना 1/सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड को भी हम ट्वाइस कर रहे हैं ना, टाइम की यूनिट को 2 सेकेंड्स कर दे रहे हैं। ओके, तो ये देखो कैंसिल हुआ, क्या मिला kg मीटर, नीचे डिनोमिनेटर से स्क्वायर जो आया उसको ऊपर ले गए, /4। ये आंसर, यानी जो पहले 1 यूनिट था वो अब कितना हो गया मैग्नीट्यूड में 1/4। तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 100 की जगह पर 100/4, बोले तो 25 न्यूटन। कॉपी करिए फर्स्ट आंसर। 9th वाला बड़ा आसान है भाई। मोटर पंप्स द वाटर एट द रेट ऑफ V अगेंस्ट अ प्रेशर P, देन व्हाट इज़ द पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ऐसा करो, तो ये है अपना वर्क। ओके, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी। तो आंसर क्या आ गया बताइए, यूनिट टाइम के लिए पावर की वैल्यू क्या हो गई, P इंटू V। यूनिट एरिया पे डिफाइन कर रहे हैं तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए। Units of length and force are increased by 4 times, then unit of energy will increase. एनर्जी क्या है बेसिकली, इट्स वर्क। वर्क किस पर डिपेंड करता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस पे। फोर्स की यूनिट को कितना बढ़ा रहे हैं, 4 टाइम्स, और इसको कितना बढ़ा रहे हैं, लेंथ को भी 4 टाइम्स। तो ये कितना बढ़ के हो गया, अभी 16 FD हो गया, जो भी रहा होगा। तो चेंज कितना हुआ, 16 FD minus initial it was FD for single units of force and displacement. Now F becomes 4F, D becomes 4D. So unit of the work have become 16. This is the change. Relative change बोले तो initial कितना था, F dot T. Percentage बोले तो multiply with 100. How much is this then? 1500%। यानी जिसको हम पहले F इंटू डी कह रहे थे यूनिट वर्क को, वो अब क्या हो जाएगा सेकंड केस में 16 FD, जब इन दोनों की यूनिट्स को हमने क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। केस 2, दिस इज केस 1। अब है 11th, डायमेंशनली करेक्ट। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा वाला सही है, क्योंकि पहले वाले में वेलोसिटी की डायमेंशन b LT-1, u की भी LT-1, बट AT² यानी एक्सेलरेशन t² की डायमेंशन वो नहीं आएगी। तो ये आप डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। इसको मैं लिखूँगा कॉन्सेप्चुअल। आसान है, ये देखो थर्ड आंसर आएगा। s की डायमेंशन l, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। u कितना, इनिशियल वेलोसिटी,
टाइम टी एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, कैंसिल, ये कैंसिल, तो L इज L प्लस L, ईच टर्म इज L एंड गिविंग अस द L। बोले तो डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ा तो क्या मिला, नया डिस्टेंस मिला। कॉपी करिए। If force, work and velocity are taken as a fundamental unit, then what is the formula for the time? Okay. मान लो टाइम किस किस पर डिपेंड कर रहा है भाई, फोर्स, वर्क एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो T इक्वल टू कितना, K, फोर्स की डायमेंशन लिखो mlt माइनस 2 पावर A, वर्क की लिखो ml टू टी माइनस 2 पावर b, और वेलोसिटी की lt माइनस 1 c। अब ज़रा लिखिए टाइम की डायमेंशन दिस, के डायमेंशन लेस, m कितना आया भाई a प्लस b, l कितना a प्लस 2b प्लस c, और टाइम कितना आएगा माइनस 2a माइनस 2b माइनस सी। हैव अ कंपैरिजन, देखो ज़रा ध्यान से, तो m की पावर्स कंपेयर करिए, a प्लस बी 0, ठीक। अब ज़रा इन दोनों को सेटल कर लेते हैं, a इज़ इक्वल टू माइनस बी हो गया, फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ l, a प्लस 2b प्लस c इज़ 0 एज वेल, minus 2a minus 2b minus c is 0. Sorry, this is time dimension is 1. Let us add, these two are cancelled, these two are cancelled, so minus a is 1, a कितना हो गया minus 1, यहाँ से b कितना होगा माइनस ए के बराबर, तो b कितना हो गया 1। इन दोनों को सेटल करो, इसमें रख दो सेकेंड में, तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, a कितना है माइनस 1 प्लस 2b प्लस c इज़ 0, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो c कितना बना 1, तो हमें तीनों पावर मिल गई। देख लीजिए, तो अपनी चॉइस क्या हो गई कि डायमेंशन जो हो गई टाइम की वो कितनी, f की पावर कितनी है -1, ओके। w की पावर कितनी आएगी बेटा 1, और वेलोसिटी की पावर c है, वेलोसिटी 1। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, w1 v1 f होना चाहिए -1, फोर्थ चॉइस, सो फोर्थ इज द आंसर, ओके। जब भी इस तरह का सवाल है प्रोपोर्शनल मान के कॉन्स्टेंट्स निकाल लीजिए, वैल्यूज़ वहाँ आपको दिख जाएंगी कि हम टाइम को इनको फंडामेंटल मानते हुए लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे। कॉपी देम। अब 13 14 में से एक लेता हूँ मैं, एक आप खुद करिएगा, आ जाएगा। इसी तरह से करना है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 14 नंबर।
13 आप खुद करेंगे सेम तरह से। यहाँ क्या निकालना है, लेंथ का फॉर्मूला। तो L प्रोपोर्शनल टू F पावर A M पावर B और T पावर C कर लो, और LHS RHS की डायमेंशंस को कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कि लेंथ को कैसे लिखेंगे। मैं लेता हूँ, एक सेकेंड, ये 12 था ना, 13 डू योर सेल्फ, 14 ले लेता हूँ आपके लिए। मास का फॉर्मूला लिखना है किसकी टर्म में, फोर्स, लेंथ और टाइम। तो ज़रा ओपन कर लेते हैं। इसकी डायमेंशन क्या हुई, m1 l0 t0 के डायमेंशन लेस, f क्या है mlt माइनस 2। ज़रा सा कंपैरिजन करेंगे, m पावर a L पावर a प्लस बी, a यहाँ से आएगा, b यहाँ, पावर ऐड हो गई बेटा, t पावर माइनस 2a प्लस c, m1 l0 t0। तो a कितना आ गया, 1। अब ध्यान से सुनो, a प्लस b किसके बराबर है, 0 के, यानी b इज़ माइनस a, बोले तो -1 b आ गया। और यहाँ से c देखो ज़रा, c इज़ इक्वल टू 2a। वाई, बिकॉज -2a प्लस सी कितना आएगा कंपैरिजन से, t की पावर्स, यहाँ -2a प्लस सी है, यहाँ 0, तो c हो गया 2a यानी कि 2, क्योंकि a कितना है, 1 है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ फर्स्ट से फिर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, m की जो डायमेंशन है फोर्स के हिसाब से, कांस्टेंट को तो छोड़ो, f पावर a l पावर b t पावर c, ये आ गई, दैट इज़ द आंसर। चेक करिए, एफ एल माइनस 1 T2। सेकेंड चॉइस इज़ आवर आंसर। तो इस तरह से कभी वो कहता है हमसे कि अगर फंडामेंटल हम इन तीनों को माने तो मास की डायमेंशन, जैसे यहाँ फंडामेंटल फोर्स, वर्क और वेलोसिटी को माने तो टाइम की डायमेंशन। तो हम क्या करते हैं, इनको अननोन मान लेते हैं कि मान लो ये ABC की तरह से लिखी जाती है। ओपन करके हम डायमेंशंस का कंपैरिजन करते हैं और उसको रीपुट कर देते हैं। कॉपी कर लीजिए। अब 13 आप खुद करिएगा इसी तरह से। ठीक है बच्चों, अगला लेता हूँ मैं इधर। फिफ्टीन देखिए, कहता है कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड एज v इक्वल टू g पावर a m पावर b r पावर c। g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास है, r रेडियस है। तो a b c क्या होंगे, कंपैरिजन कर दो डायमेंशनली। वेलोसिटी की डायमेंशन ये हो गई, g क्या होता है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन है, m पावर b, r क्या है, लेंथ, रेडियस। ठीक है, क्या मिलेगा, ये a है तो m पावर माइनस a प्लस b l पावर 3 है। भाई यहाँ माइनस a पावर थी, यहाँ पे b थी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी ना। अगर बेस सेम है तो m की पावर यहाँ से माइनस a और यहाँ पे b है, तो m पावर माइनस a प्लस b, l पावर 3a और यहाँ क्या आएगा बेटा, माइनस 2a प्लस c। दिस इज m0 l t माइनस 1।
Now let us compare. 3a is 1. It implies a is 1 by 3. Okay, I think we are missing something. Is it like that? Yes. Why? Because this is going to be 3a plus c, and time is only minus 2a. Fine. So minus 2a is 1. So a is 1 by 2. Now you see, from powers of m, माइनस ए प्लस बी इज ज़ीरो. यहाँ माइनस ए प्लस बी है, यहाँ ज़ीरो. पावर सेम होंगी तो b कितना हो जाएगा, a के बराबर, यानी b की वैल्यू भी 1 बाई 2 आ गई. अब c की चाहिए हमें, तो l की पावर्स कंपेयर करिए. ये कितना आएगा बेटा, बोलिए. दिस इज समथिंग 3a प्लस आर स्क्वायर है कि आर रेडियस है, यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं. यस, आर इज़ द रेडियस. ओके, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी यानी ये 1 हुआ. c कितना आया बेटा, निकालना है ना. 3 इंटू 1 बाई 2, वेट अ मिनट, प्लस c इक्वल टू 1. तो c कितना हुआ, माइनस 1 बाई 2. राइट, ये तीनों वैल्यूज़ आ गई. 1 बाई 2, 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2. राइट द थर्ड चॉइस एंड मेक द लास्ट ऑप्शन एज माइनस 1 बाई 2. ओके, फाइन. कॉपी कर लीजिए. वो उसमें फर्स्ट और थर्ड चॉइस सेम है. जो आंसर है उसके हिसाब से लास्ट वाली टर्म जो है बच्चों, वो कितनी आएगी, माइनस 1 बाई 2. कॉपी करिए इसको. दिस इज माइनस 1 बाई 2. ओके, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड सेम लग रहे हैं ऑप्शंस. अब देखो आगे 16 क्या कहता है. डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन वेलोसिटी पावर x प्रेशर एंड डेंसिटी माइनस 3 बाई 2. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है भाई. प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, होल पावर माइनस 3 बाई 2. जरा कंपैरिजन कर लें. अब देखो, मास तो यहाँ पे है नहीं तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कैंसिल भी हो गया. यहाँ क्या बचेगा, L पावर 9 बाई 2. पहले तो ये अपना हुआ 4.5, ये 1.5, तो यहाँ पे बचा 3 और T पावर माइनस 3. किसी को भी कंपेयर कर लीजिए. x किसके बराबर मिला, 3 के बराबर. L किया तो, और अगर T की पावर कंपेयर करें तो भी कितना मिला, x इक्वल टू 3. That's the answer. Copy them.
17 देखिए, ये अपन वेव में पढ़ेंगे। एक्चुअली डायमेंशन में क्या है बेटा, जितने भी आने वाले चैप्टर्स हैं ना, उनसे संबंधित क्वांटिटीज़ को पहले डिफाइन किया गया है, इसलिए आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा है। पर जैसे मैं आपको रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आगे, आपको आसान लगता जाएगा। ये कहता है वेव ट्रांसवर्स इन अ मीडियम, इसकी इक्वेशन दी हुई है ए साइन बी टी माइनस सी एक्स, क्वांटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटी विद डायमेंशंस। ओके, तो अब एक बात बताओ भाई, y तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, a एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। जैसे कोई वेव होती है ना, तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, ये एंगल होगा टोटल, ये भी क्या होगा, एंगल। बी टी इज़ डायमेंशनलेस, सी एक्स इज़ ऑल्सो डायमेंशनलेस, क्योंकि एंगल में से आप एंगल को ही घटाएंगे। साइन के आगे जो कुछ भी है टोटली क्या मिलेगा हमें, एंगल। इनमें सब्सट्रैक्शन हो रही है तो दोनों क्या होंगे, एंगल होने चाहिए। तो सी एक्स जो है वो तो क्या हुआ, डायमेंशनलेस। बी टी क्या हुआ, एंगल है, ये भी डायमेंशनलेस। बी अपॉन सी जो है, अच्छा अब आता है कि भाई डायमेंशन तो y की किसके बराबर होगी, a के बराबर, क्योंकि ये तो साइन तो रेशियो हुआ, तो y को कौन रिप्रेजेंट करेगा राइट साइड में, एम्पलीट्यूड। सो दिस इज ऑल्सो विच वन, y अपॉन a, दिस इज डायमेंशन लेस, क्योंकि l अपॉन l, भाई ये डिस्प्लेसमेंट है l, इधर ये डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डायमेंशन लेस। तो कौन सी क्वांटिटी बची, b अपॉन c इज हैविंग डायमेंशन। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एक मिनट थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, हैविंग डायमेंशन। अब आप सोचेंगे सर निकालना चाहे तो देखो, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, यानी बी टी में टाइम की डायमेंशन टी है तो बी की क्या होनी चाहिए, टी माइनस वन, और सी एल के साथ है, एक्स बोले तो डिस्टेंस, टोटल एंगल है डायमेंशन लेस। अगर ये एल है तो सी कितना, एल माइनस वन होना चाहिए। तो क्या बन गया ये, एल टी माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी अपॉन सी। कॉपी दिस प्लीज। क्योंकि बच्चों साइन एक रेशियो होता है ना, इसके अंदर जो भी है वो एंगल होगा, यानी एंगल में से एंगल घटेगा। एंगल कैसा है, डायमेंशन लेस है। सेकेंड टर्म देखो सी डॉट एक्स, तो यानी टोटल सी एक्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एक्स क्या है, दूरी है, डिस्टेंस, डिस्टेंस शुड हैव द एल वन, देन व्हाट शुड बी द डायमेंशन ऑफ C to make it total 0, it should be L minus 1. Here the BT is an angle which is dimensionless, but time is having like T1, so B should have T minus 1, so resultantly it should be 0, M0, L0, T0. Finished. A force is given by this expression, suppose, then A and B dimension. अरे भाई this is the F, so each term should represent the F. It means A dot T should be MLT minus 2. So dimension of A must be this. T का डिवाइड कर दिया तो ऊपर चला गया, and second term B T square, it should also represent the F because F plus F is another F. So it is ML T minus 2, means dimension of B must be how much, ML T minus 4. कॉपी करिए।
19. If the velocity of a particle is given in terms of time t, at plus p upon t plus c, द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। सबसे कॉमन चीज़ क्या है कि ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, टाइम के साथ टाइम को जोड़ेंगे तो सी की डायमेंशन किसके बराबर, टाइम के बराबर। दूसरा टोटल जो है वो किसके बराबर, बी के बराबर। बोले तो बी अपॉन टी शुड possess द डायमेंशन इक्वल टू बी, बीइंग द ईच टर्म शुड रिप्रेजेंट एज अ होल वेलोसिटी। वी शुड ऐड द वेलोसिटी विद द वेलोसिटी, सो वी विल गेट अ वेलोसिटी, राइट। सो द डायमेंशन ऑफ बी is L t power 0, finish. And as far as A is concerned, this total term should also represent velocity. So what is this dimension of A? Because we will divide it by the t, we will make it t minus 1 further, so it will be minus 2. Okay बच्चों। देखिए 20 में आपको बता चुका हूँ इस तरह के मॉडल आप खुद ही लिखेंगे, मैं केवल आपको हाफ करके बता देता हूँ। आगे आप प्रोसीड करें बच्चों, जो नहीं आए तो पूछें, मैं लिख के फ़ोटो खींच के भी भेज दूँगा, पर कोशिश आप स्वयं करें। यू शुड ट्राई बाय योर ओन। मान लीजिए एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को हम फंडामेंटल ट्रीट करते हैं, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। सरफेस टेंशन को मान लीजिए मैं टी डैश कहता हूँ, इसकी डायमेंशन बता देता हूँ आपको, फोर्स अपॉन लेंथ, ये होती है अपनी एम टी माइनस 2। तो हम कैसे लिखेंगे, टी डैश प्रोपोर्शनल टू ई पावर ए बी पावर बी टाइम पावर सी के ई पावर ए। अब बस आपको क्या करना है, कंपैरिजन दोनों साइड का। सरफेस टेंशन की डायमेंशन लगाओ, एनर्जी की एम एल टू टी माइनस 2, वी की एल टी माइनस 1 और टाइम की टी 1 के तो डायमेंशन लेस है, वहाँ से ए बी एंड सी निकालो। 12-13 की तरह इसको सॉल्व करिए। अब मैं लेता हूँ 21। ये आज का आखिरी सवाल रहेगा बच्चों, क्योंकि टाइम लगभग होने को है। क्वेश्चंस भी अच्छे और लेंदी हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा एक दिन और, बट आराम से करना ज़रूरी है। देखो बेटा, ये कहा गया है इसमें कि इफ़ पावर, सरफेस टेंशन एंड प्लैंक कांस्टेंट आर अरेंज सो दैट डायमेंशन ऑफ टाइम इन देयर डायमेंशनल फार्मूला आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो डायमेंशन लिखो, पावर की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 3। दूसरा सरफेस टेंशन एम एल 0 टी माइनस 2। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है भाई, ई बाय न्यू। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है, टी माइनस 1, यानी एच जो होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी डायमेंशन एम एल टू टी माइनस 1। अब हमें चाहिए क्या, टाइम की डायमेंशंस असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए। तो सबसे कम कौन सा है, नेगेटिव लाइन पे आप समझते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, क्योंकि आप नेगेटिव में जितना पीछे जाएंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है, -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, P, T, H। फर्स्ट आंसर। -6 बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है।
-6, पीछे जाते हैं आप नेगेटिव पे तो छोटा होता जाता है। पॉजिटिव में 6 बड़ा होगा, 2 छोटा, पर नेगेटिव 6 जो है -6 इज़ लेसर देन -2। कॉपी दैम। 22 से हम कंटिन्यू करेंगे। यू जस्ट कीप डूइंग, ओके। कुछ और 1-2 डायमेंशंस रह गई हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैं आपको आज 2 डायमेंशन और बता रहा हूँ बेटा, सुन लेना ध्यान से। एक मैं बता रहा हूँ आपको इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, या पावर पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो पावर की क्या होती है डायमेंशन? ml/t-3, ये कैंसिल हुआ, सो इट इज़ m/t-3। एक और बताता हूँ आपको, गैस कांस्टेंट की डायमेंशन आज ले रहा हूँ। गैस कांस्टेंट, एक मिनट, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इक्वेशन होती है किसी भी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, PV = RT। जब हम R की डायमेंशन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? PV/T। यहाँ P क्या है? प्रेशर, V होता है वॉल्यूम, T होता है टेम्परेचर, थीटा। ये है डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। कॉपी करिए इसको। ml/t-2 θ-1, that is the dimension of gas constant। एक और सीखो आज, इसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट क्या है? बेसिकली जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हमने हीट किया, देन इट विल रेडिएट द एनर्जी। सो द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट इज proportional to 4th power of temperature of the body। जब इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको कहते हैं स्टीफन कांस्टेंट। This is called Stephen's constant। तो सिग्मा की डायमेंशन क्या होगी? I/T⁴। देखो बच्चों, सिग्मा की डायमेंशन, इंटेंसिटी की डायमेंशन अभी अभी निकाली थी हमने। What was that actually? पावर बाय एरिया, मतलब ये आई थी अपने पास m/t-3, ओके। वो शॉर्टकट है, आप ध्यान से ना देखें, आप सीख लें। इंटेंसिटी अभी निकाला है मैंने, वो m/t-3, और ये है θ⁴ टेम्परेचर। तो क्या डायमेंशन आ गई? ml/t-3 θ-4, डायमेंशन ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। इस सिंबल को बोला जाता है सिग्मा। एक तो वो मैथ्स वाला सिग्मा होता है आपका, ये भी क्या है? सिग्मा है, ओके। फिजिक्स में यूज़ होता है ये।
स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं इसको, या सेकेंड ईयर में 12वीं क्लास में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ये 3 नई डायमेंशन बताई हैं, इनको आज आप लर्न करें। 21 सवाल किए मैंने, आगे जितने आ रहे हों बेटा करो, जो नहीं आ रहा हो गोला लगा के छोड़ दो। कल मैं होपफुली इन सभी को ख़त्म कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।